मैं आपसे जानना चाहूंगा ये दिव्य दरबार है क्या? देखिए, दिव्य दरबार एक शक्ति है, सनातन की मजबूत धारा प्रवाही शक्ति है, संतों की तपस्या है, भगवान की कृपा बरसना, उसी को दिव्य। हमने ये भी देखा है कि बागेश्वर बालाजी भी पर्चा लिखते हैं। ऐसे बहुत से सरकार है जो पर्चा लिखते हैं। क्या ये पर्चा और क्या ये दिव्य दरबार हमेशा सत्य साबित होता है या इसमें भी? देखिए, तो श्रीमद् भागवत कथा और राम कथा क्या एक ही रास्ते पे ले जाती है? बिल्कुल। श्रीमद् भागवत कथा से हमारी मुक्ति होती है और राम कथा से हमारी शुद्धि होती है। हमने देखा है कि किसी को भाव आ जाते हैं, वो बोलता है कि मेरे को भैरू जी आ रहे हैं। किसी को भाव आ जाता है, मैंने सुना है कि माता जी आ रही है। लेकिन मैंने आज आपको जब देखा और इसे आपके जैसे मैंने दिव्य पुरुषों को देखा है, ना तो कभी कोई भाव आए, ना कोई ऐसे हरकतें हुई, तो हम उनको शक्ति माने, ब्रह्म माने या हवा समझे? नहीं, मैं बताता हूँ, मैं इस चीज में रहा हूँ तो मैं यहाँ बताता हूँ, अपने अनुभव से बताता दोस्तों, क्या कभी सुना है कोई एक ऐसा दरबार है जो लोगों की किस्मत बदल देता है, अपने भक्तों की समस्याओं का समाधान कर देता है? जी हाँ, एक ऐसा दिव्य दरबार है जहां पर पहले से ही बिना बताए गुरुदेव बता देते हैं कि आपका भविष्य क्या है, आपका भूतकाल क्या था और वर्तमान में आपकी क्या स्थिति चल रही है। जी हाँ, हम भिंड से हमारे नीमच की लाल माटी पर पधारे ऐसे ही गुरुदेव से आज आपको मिलाना जा रहे हैं। उनकी बात करूं, नाम से ही आप समझ जाएंगे, भूमिया सरकार, मैं गांव भिंड, जहां से हमारी नीमच की धरा को पावन करने के लिए महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 हरिओम दास जी महाराज हमारे बीच पधारे हैं। और नीमच की लाल माटी का सौभाग्य है कि आज ऐसे दिव्य पुरुष आज इस धरा को पवित्र कर रहे हैं। मैं आपको सीधे मिलाना चाहूंगा गुरुदेव से। और आज सभी भक्त जो भूमिया सरकार के भक्त हैं, जो सनातन प्रेमी हैं, जो जानते हैं कि वास्तव में सनातन धर्म की कितनी बड़ी ताकत है, आज हम असली सच्चाई गुरुदेव के मुखारबिंद से जानेंगे। तो मैं सीधे आप सभी दर्शकों को मिलाता हूं परम पूज्य गुरुदेव, परम आदरणीय भूमिया सरकार। गुरुदेव, आपका हमारे शो में और नीमच की जनता की ओर से, ग्वालियर चंबल परिवार की ओर से आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। पहले तो आपके शो के सभी दर्शकों को एवं सभी सनातन प्रेमियों को और धर्म प्रेमियों को भूमिया बाबा की तरफ से खूब खूब साधुवाद, आशीर्वाद एवं प्यार भरा राधे राधे। जय भूमिया सरकार। जय भूमिया सरकार। मैं आपसे जानना चाहूंगा ये दिव्य दरबार है क्या? देखिए, दिव्य दरबार एक शक्ति है, सनातन की मजबूत धारा प्रवाही शक्ति है, संतों की तपस्या है। आपने देखा होगा पूर्वों हमारे संत खूब तपस्या करते रहे, आराधना की कई कई वर्षों तक। वो तपस्या का जो जप तप है वो आज भी वायुमंडल में विचरण कर रहा है और वो ऊर्जा आज भी वायुमंडल में है, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर है, प्रत्येक सनातन प्रेमी के अंदर है, प्रत्येक धर्म को मानने वाले व्यक्ति के अंदर, प्रत्येक भगवान को मानने वाले भक्त के अंदर। बस उसको जागृत करने की आवश्यकता। रही बात दिव्य दरबार की, तो दिव्य दरबार का मतलब ये है जहां दिव्य शक्तियों का संगम, पराशक्तियों का संगम और भगवान का कृपा पात्र, भगवान की कृपा बरसना, उसी को दिव्य दरबार। गुरुदेव, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो शक्ति आपको प्रदान हुई है, क्या ये साधना से प्रदान हुई है या फिर भूमिया सरकार का दिव्य आशीर्वाद आपको प्राप्त है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो हम बड़ा सौभाग्यशाली है कि हमको भारत भूमि में जन्म मिला। जिस भारत भूमि में जन्म लेने के लिए हमारे देवी देवता भी तरसते हैं जी, उससे भी बड़ा सौभाग्य का विषय कि भारत के हृदय कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में जन्म मिला जी। और उससे भी सबसे बड़ा हमारा परम सौभाग्य ये है कि हमें चंबल की माटी यानी चंबल का क्षेत्र, चंबल की सानिध्य, जहां संतों की अटूट तपस्या, संतों का अटूट आशीर्वाद, जहां का प्रत्येक संत का हृदय पवित्र और उस पवित्रता के साथ में उनने जो तप जप जो किया है, उस तप जप के माध्यम से भूमिया बाबा की कृपा पात्र और भूमिया बाबा के आशीर्वाद से, पूर्वजों के आशीर्वाद से, जहाँ माता पिता का आशीर्वाद होता है, जहाँ भगवान की कृपा होते,
वहां सब कृपा करते हैं। जी जी। तो दोस्तों, आज का जो पॉडकास्ट है वो बहुत ही भव्य और बहुत ही दिव्य होने जा रहा है। मैं हेमंत शर्मा आपका रियल टॉक पॉडकास्ट में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। बहुत सी बातें, आज बहुत सी रहस्यमय बातें हम आपको बताएंगे और आप मिल ही चुके हैं हमारे गुरुदेव से। अगली बात करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप हमारे गुरुदेव को चरण वंदन करते हुए जय श्री राम कमेंट में जरूर लिखें। अगला प्रश्न गुरुदेव से हम पूछना चाहेंगे। गुरुदेव, भूमिया सरकार नाम से जो धाम मेघांव में प्रसिद्ध है, वो धाम जैसा कि हम देख रहे हैं, भक्तगण भी देख रहे हैं, बालाजी महाराज आपके समक्ष हैं। मैं जानना चाहूंगा कि वो भूमिया सरकार का जो स्थान है किस दिव्य शक्ति का स्थान है, कौन देव पुरुष का स्थान है? देखिए, भूमिया बाबा जो है ना, वो भिंड जिले के मेहगांव तहसील में और मध्य प्रदेश के हृदय कहने वाले भिंड जिले में मेहगांव तहसील में उनका मंदिर है। भूमिया बाबा शंकर जी के अवतारी है जी। पूर्व में आपने सुना होगा कि हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी गांव से जुड़े हुए हैं। गांव में जब हमारे पूर्वज गांव को बसाया करते या किसी शहर को बसाते हैं या किसी घर को बनाते हैं तो सबसे पहले हम भूमि पूजन करते हैं जी। कोई किसी के नाम से करता है, कोई किसी के नाम, पर वो भूमि पूजन जो होता है वो सीधा भूमिया बाबा के पास पहुंचता है, भले संसार में कहीं भी हो। कहीं भी, क्योंकि वो भूमिया बाबा भूमि के मालिक, शंकर जी के अवतारी। कलयुग में उनको कहा गया कि आप जाओगे पृथ्वी पर सबकी रक्षा करोगे, इसलिए उनको खेरापति भी कहते हैं। जी। जैसे अपने गांव वास्ते उसको अपन खेरा बोलते हैं, हमारी भाषा में उसको खेरापति भी बोलते हैं। एक तरफ हनुमान जी, जब भी आपने देखा होगा किसी गांव को तो एक तरफ हनुमान जी होते हैं, एक तरफ शंकर जी होते हैं, एक तरफ जगदम्बा भवानी होती है और एक तरफ एक स्थान होता है, वो भूमिया का स्थान होता है। जी। वो भूमिया बाबा शंकर के स्वरूप में है और भूमिया बाबा एक अद्भुत अपने आप में ही शक्ति है जो सिद्ध हुए, साधक हुए और सिद्ध साधक के बाद जो उपाधि मिली उसको भूमिया बाबा की। जी। गुरुदेव, जानना चाहूंगा कि आप कब से राम कथा का वाचन करना आपने शुरू किया और कितने समय पूरे से ये दिव्य दरबार लगना प्रारंभ हुआ? देखिए, दिव्य दरबार की बात ऐसी है कि हमारे पिताजी ने भी लगाया, पिताजी से ही हमने देखा, अनुभव किया, बाबा की कृपा हुई, आज आप सबके बीच में है। राम कथा का भी है कि जब से उनकी प्रेरणा लगी तभी से कर रहा है। राम कथा का मूल उद्देश्य क्या है? क्यों भक्तों को ये देखिए, राम कथा का मूल उद्देश्य है कि रामायण में हमें परिवार जोड़ना सिखाती है। आज के समय में आप देखिए कि भाई भाई का दुश्मन बन रहा है, एक दूसरे में मरने मारने की स्थिति है, एक दूसरे में द्वेष भावना आती जा रही, कहीं ना कहीं किन्हीं कारणों के। बस रामायण हमको यह सिखाती है और रामायण के माध्यम से हम सभी को यही संकेत देते हैं कि आप परिवार को साथ लेके चलो। एक राम भाई है जो अपने भाई के लिए राजपाट देने के लिए वनवास को चयन करता है, और एक आज का भाई देखिए हमारा जो भाई को घर से बाहर निकालने के लिए तैयार रहता है, इससे पर लड़ने के लिए तैयार रहता है। अरे हम वही भावनाएं सबके अंदर जगाने का प्रयास करेंगे जिससे परिवार एक रहे। और रामायण का परिवार हमेशा शांति प्रिय परिवार रहा, और हम चाहते हैं कि आप सब रामायण के परिवार बने, ना कि कलयुग के परिवार। जी। कलयुग के परिवार में विघ्न बाधाएं, आपस में मरने लड़ने झगड़ने की समझा, और रामायण जी सिखाती है कि रहो एक साथ। तो आज हम सनातन धर्म प्रेमियों की बात करें तो श्रीमद् भागवत कथा और राम कथा क्या एक ही रास्ते पे ले जाती है? बिल्कुल। श्रीमद् भागवत कथा से हमारी मुक्ति होती है और राम कथा से हमारी शुद्धि होती है। मुक्ति और शुद्धि दोनों होना बहुत जरूरी है। जी। राम कथा से हमारे मन की शुद्धि होती है, आत्मा की शुद्धि होती है, और भगवत कथा से, भगवत गीता से हमारे प्राणों की, यानी हमारे मन तन इनकी शुद्धि, मुक्ति होती है, मोक्ष को प्राप्त करते हैं। दोनों अति आवश्यक है। बल्कि हम तो ये कहते हैं हमारे हिंदू धर्म में जितने भी ग्रंथ बने सब कहीं ना कहीं प्रेरणा से होता है और कहीं ना कहीं हमें उनका अनुसरण करना चाहिए। जी, बहुत ही सुंदर बात आपने बताई गुरुदेव। अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारी कथाओं में दिव्य दरबार लगना प्रारंभ हुए हैं जो शायद आज से 5 साल पहले देखने को नहीं मिलता था। हमने ये भी देखा है कि बागेश्वर बालाजी भी पर्चा लिखते हैं, ऐसे बहुत से सरकार है जो पर्चा लिखते हैं। क्या ये पर्चा और क्या ये दिव्य दरबार हमेशा सत्य साबित होता है या इसमें भी देखिए कुछ संकट है? देखिए, मैं आपसे क्लियर बोलता हूं और सटीक बोलता हूं। भले रास्ते अलग अलग हैं पर मंजिल एक ही है सबकी।
और मंजिल एक क्या है? सनातन से जोड़ना, धर्म से जोड़ना, प्रेम से चलाना। कभी आपने कहा, किसी संत ने कहा हो कि आप राजश्री खाओ? नहीं, किसी संत ने कहा हो कि आप सिगरेट पियो? कतई नहीं, या किसी संत ने कहा हो कि शराब पीजिए? बिल्कुल नहीं। बल्कि सलाह दी है कि इसको छोड़िए। जी, यानी मार्ग अलग अलग है। कोई किसी तरीके से समझाता है, कोई किसी तरीके से समझाता है। हर व्यक्ति का समझाना अलग अलग तरीके से। तो मंजिल सबकी एक है कि सत्य मार्ग पर ले जाओ, रास्ते अलग अलग है। जैसे हम क्लास में पढ़ते हैं, बचपन में पढ़े ही है, क्लास में पढ़े, हर टीचर में पढ़ाता, 6 सब्जेक्ट है, 6 के टीचर है, क्या उनका तरीका एक ही है? सबके अलग क्या अलग। उनका पढ़ाने का तरीका एक है? सब या समझाने का तरीका एक है? अलग अलग है। कोई किसी तरीके से, पर उनकी मंजिल क्या है कि हमारा शिष्य आगे जाए, हमारे शिष्य को सफलता मिले। ऐसे ही दरबार लग रहे हैं, कथाएं हो रही हैं, सबके मार्ग अलग अलग हैं, तरीके अलग अलग हैं समझाने के, पर मंजिल एक ही है। सब भगवान से जुड़े और सब प्रेम से चले। बहुत ही सुंदर गुरुदेव। थोड़ा सा दिव्य दरबार की 1-2 बात और पूछना चाहूंगा, आपकी आज्ञा हो तो। कभी आज मैंने स्वयं देखा है दिव्य दरबार में, आपने किसी एक दादा का नाम लिया या किसी महिला को किसी न किसी बहाने से आपने बुलाया, और जब वो कोई व्यक्ति विशेष या कोई महिला आती है, उसके आने से पूर्व ही आप उसके भूतकाल में उसका परिवार क्या था और भविष्य में और वर्तमान में क्या है, ये जो शक्ति आपको प्रदान होती है, क्या ये कभी गलत साबित हुई? देखिए, अब जो जानता नहीं वो तो गलत कहेगा। अब गलत की बात करिए, भगवान राम जी थे हमारे, उस समय भी थे, भगवान राम को भी गलत बताया। बिल्कुल। आज वो भगवान है, पूर्ण ब्रह्म है, सब जानते हैं, भगवान को भी गलत बता रहे हैं। जो जानना ही नहीं चाहता, मानना ही नहीं चाहता, उसको वो कितना भी आप समझा लीजिए, वो तो गलत कहेगा। पर शक्तियां कभी गलत नहीं होती। शक्ति आज भी है, पूर्व में भी थी और भविष्य में भी रहेगी जी। इसको हटाने वाला कोई नहीं। जैसे शक्ति हट जाएगी उसी दिन पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। आज बहुत से सनातन प्रेमी आडंबर का शिकार हो रहे हैं, भ्रम से शिकार हो रहे हैं। हमने देखा है कि किसी को भाव आ जाते हैं, वो बोलता है कि मेरे को भैरू जी आ रहे हैं, किसी को भाव आ जाते हैं, मैंने सुना है कि माता जी आ रही है। लेकिन मैंने आज आपको जब देखा और इसे आपके जैसे मैंने दिव्य पुरुषों को देखा है, ना तो कभी कोई भाव आए, ना कोई ऐसे हरकतें हुई, तो हम उनको शक्ति माने, भ्रम माने या हवा समझे? नहीं, मैं बताता हूँ, मैं इस चीज में रहा हूं तो मैं आप बताता हूँ, अपने अनुभव से बताता हूँ। शक्तियां हैं, शक्ति जब प्रवेश में करती है शरीर में, कहते ना, जिसकी फटे ना पैर बीमारी वो कहा जाना पीर पर आई। यानी जिसका शरीर हलता है ना, वो खुद ही समझ। कोई नहीं चाहता कि हमारी बेइज्जती हो गए, कोई नहीं चाहता कि हम पे सब हंसे, कोई नहीं चाहता कि हम दुनिया के सामने हले, चिल्लाए, चीखें। उनकी मजबूरी, आउट ऑफ कंट्रोल। जब उनका माइंड आउट ऑफ कंट्रोल होता है तो फिर चिल्लाने लगते हैं। ये देवी शक्ति है, ये देवी शक्ति होती है, संकेत होते हैं। हवा भी तो हो सकती है। बिल्कुल होती है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों। आपने देखा होगा, नेगेटिव जब चलता है शरीर में झंझनाहट होती है, पॉजिटिव चले तो भी झंझनाहट होती है। अब किसी अर्थ के लाइट के करंट को पकड़िए, झंझनाहट होगी। नेगेटिव पॉजिटिव तो वो भी है। तो क्या होता है, जिसके शरीर में आता है संकेत आता है, पर ऐसे नहीं कि वो आ रहा है। और भी प्रतिक्रिया चल रही है, इस विषय पर कोई टॉपिक पे बात करना ही उचित नहीं है। उचित इसलिए नहीं है क्योंकि आज दिन तक मैंने किसी के बारे में कोई चर्चा की नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूं सब चले, सतमार्ग पर चले, भगवान का नाम ले, भगवान के नाम के सहारे अपना काम चले। गुरुदेव, आज की जो युवा पीढ़ी है वो रास्ता भटक रही है, अपने मार्ग से दूसरी दिशा में की ओर कन्वर्ट हो रही है, नशे की ओर जा रही है, जिस दिशा में उन्हें नहीं जाना चाहिए। ऐसे युवाओं को क्या संदेश देंगे? देखिए, मैं ऐसे युवाओं से एक ही बात बोलूंगा, आप नशा कर रहे हो तो गलत है, और गलत मार्ग पे जा रहे हो वो भी गलत है। कहीं ना कहीं आपके पिता ने, माँ ने, परिवारजनों ने बड़ी मेहनत की है आपको बड़ा करने में। आप उनकी मेहनत को समझें, और मेहनत को समझने का पिता को खुशी तब मिलती है जब उसका पुत्र पिता से भी ज्यादा नाम कर जाए। बिल्कुल सत्य। वो पिता जीता ही इस दिन के लिए जिस दिन पुत्र की पहचान पिता के नाम से ना हो, बल्कि पिता की पहचान पुत्र के नाम से हो जाए। उस दिन पिता का जीना सार्थक हो जाता है। और आपने अब नशे के ऊपर विषय पे आपने छेड़ा है, तो जैसे नशा, आपने कभी सुना है कि शराब एक्सपायर हो जाती है? क्या शराब की कोई एक्सपायरी डेट है? नहीं सुना। कभी लिखा है उसकी बोतल पे कि फलानी तारीख में एक्सपायर हो जाएगी? नहीं, कभी ना सुना है ना देखा है। शराब की कोई एक्सपायरी डेट, बस पीने वाले एक्सपायर हो जाते हैं।
और वक्त रहते अगर संभल जाओ, बिल्कुल सत्य बात। वक्त रहते अगर संभल जाओ तो ये पानी, वरना शराब वो आग है जिसकी केवल राख ही निशानी है और कुछ मिलने वाला। बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति की आपने। जो भी शायद इस चीज को सेवन कर रहे होंगे, यदि ये उन तक आपकी बात पहुंचती है तो शायद उसको छोड़ने का प्रयास करें। गुरुदेव, बहुत सारी बातें हैं और समय को देखते हुए मैं अंतिम प्रश्न के रूप से आपसे जानना चाहूंगा कि राम कथा आप जो आप प्रवचन देते हैं, राम कथा का भाषण करते हैं, उसकी कुछ एक सुंदर पंक्ति जो आज इस पॉडकास्ट के अंतिम छोर में आप बताना चाहें आपके मुखारविंद से। चले, मैं आज के ऊपर ही बोलता हूँ। आज मैंने तुलसीदास जी की कहानी बोली थी और कहानी का वो तो एक लीला है, प्रभु की ही लीला है। तुलसीदास जी जब अपनी पत्नी से विशेष प्रेम के कारण, उनकी पत्नी मायके थी, तो उनसे जब मिलने जाते हैं तो नदी चली थी, खूब तेज नदी, इतनी तेज नदी थी कि उसको पार करना, तब तक एक मुर्दा आता। वो लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी। मुर्दे के ऊपर बैठ गए, यानी वो अपने परिवार से इतना प्रेम करते कि उन्होंने ये नहीं देखा कि ये नाव है या मुर्दा है, वो बैठ गए। और भगवान की लीला को आप देखिए, जो मुर्दा खुद डूबा हुआ है वो सामने वाले व्यक्ति को पार कर रहा है। बहुत बड़ी बात है। भगवान की कृपा देखिए कि मुर्दा जब खुद डूबा हुआ है वो सामने वाले को पार कर रहा है। इसलिए तो कहा कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। इसलिए राम को पकड़िए, राम की कृपा हो जाएगी तो आपके बंधन, सारे मार्ग सब खुल जाएंगे। और राम की अगर कृपा होगी तो आप पे भी मुर्दे ही कृपा करेंगे। जिंदा की तो छोड़िए, मुर्दे भी आपके लिए बोलने उठेंगे, मुर्दा पे नैया पार कराएंगे। बिल्कुल करेंगे, भगवान के भरोसे चलिए। बहुत ही सुंदर। गुरुदेव, एक छोटा सा संदेश नीमच वासियों के लिए। मैंने तो सुना था नीमच के बारे में, और सुना नहीं, आज मैंने देख भी लिया। यहाँ के व्यक्ति बड़े शांत प्रिय, बड़ा शांति से जीवन जीना, सादा जीवन, उच्च विचार, भगवान को मानने वाले, धर्म को मानने वाले। बल्कि मैं तो यही कहूंगा कि नीमच के जितने भी मेरे प्रेमी हैं, जितने भी भूमिया बाबा के प्रेमी हैं, जितने भी धर्म को मानने वाले सनातन प्रेमी हैं, आप सब खूब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, निरोगी रहें, और ऐसे ही धार्मिक आयोजन आपकी पवित्र नगरी में होते रहे। और साथ में ही ग्वालियर चंबल परिवार की ओर से जो यहाँ आयोजन किया गया, उनकी पूरी समिति के कार्यकर्ताओं को, सदस्यों को भूमिया बाबा पीठ से खूब खूब आशीर्वाद, खूब खूब साधुवाद, और आपके दर्शकों को भी खूब खूब आशीर्वाद, खूब खूब साधुवाद, और आपको भी आप जीवन में खूब तरक्की करें। भूमिया बाबा की कृपा ऐसे ही आप पे बरसती रहे, ऐसे ही आनंद में रहे, सुख में रहे और परिवार के साथ जुड़े रहे। जय बंसी वाले की, जय राधे राधे, जय भूमिया सरकार की, जय भूमिया सरकार। तो दर्शकों, ये थे हमारे भूमिया सरकार गुरुदेव, जिन्होंने बहुत ही कम शब्दों में दिव्य दरबार के बारे में, सनातन धर्म की शक्ति के बारे में आज हमारे दर्शकों को, भूमिया सरकार के भक्तों को, राम प्रेमियों को, राम भक्तों को, सनातन प्रेमियों को, सनातन धर्म को अपनाने वालों को समझाया है कि किस प्रकार आप सनातन की शक्ति से अपने जीवन को एक उच्च स्थान तक पहुंचा सकते हैं। नशे से दूर रहना है, ये बहुत बड़ी बात गुरुदेव ने बताई है। तो इस पॉडकास्ट को आज आपने इतना देखा, हमें समय दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।